दोस्तों नमस्कार। सिक्योरिटी बूस्ट चैनल में आपका स्वागत है और आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। टॉपिक बहुत अहम सिक्योरिटी सेक्टर के लिए, एक मीडिएटर और एक ग्राउंड पर काम करने वाला सिक्योरिटी पर्सनल जो है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। गार्ड्स का मार्गदर्शक समझिए, गार्ड्स टीम के लिए लीडर समझिए, गार्ड्स टीम के लिए गाइड समझिए। और अगर हम बात करें असिस्टेंट ऑफ एसओ लोगों का, एसओस का असिस्टेंट समझिए एक तरह से, या सिक्योरिटी का मुख्य ग्राउंड वर्कर जो एक्चुअल ग्राउंड पे काम करता है, हर चीज को उसको फेस करना पड़ता है, बहुत ही कठिन रोल। और पूरे गार्ड्स को कंट्रोल करना, पूरे गार्ड्स के सिस्टम को सेट करना, उनकी ड्यूटी, उनको ट्रेनिंग, उनके दुख सुख, उनकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करना और उनके साथ हर समय कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर ड्यूटी करना। अगर हम बात करें सिक्योरिटी ऑफिसर, उनका रोल अलग होता है, बट अगर गेट्स के ऊपर या ग्राउंड में अगर खड़े होके प्रॉपर ड्यूटी में हाथ है तो सिक्योरिटी सुपरवाइजर का होता है। उसको हम सिक्योरिटी का मुख्य ग्राउंड वर्कर भी बोल सकते हैं। इसीलिए उसको बहुत ही परफेक्ट और नॉलेज वाला होना चाहिए, चाहे वो बातचीत करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात हो, चाहे किसी के साथ कनेक्ट होना हो, या उसका खुद का वर्क हो जिसके बारे में वो बिल्कुल बहुत ही श्योर और परफेक्ट नॉलेज वाला होना चाहिए। क्योंकि इन्हीं रास्तों से गुजरते हुए आदमी सिक्योरिटी अफसर बनता है, सिक्योरिटी मैनेजर बनता है। इसमें दोनों कंडीशन अलग अलग है। डिफेंस पर्सनल रिटायर्ड भी सिक्योरिटी सुपरवाइजर में एंट्री करते हैं इंडस्ट्रीज में या किसी भी जगह जहां सिक्योरिटी स्टाफ होता है, और एक सिविलियंस भी करते हैं। जहां बात करें डायरेक्टली सिक्योरिटी डिफेंस पर्सनल जो होते हैं वो डायरेक्ट एंट्री कर जाते हैं, और सिक्योरिटी पर्सनल जो प्राइवेट है एजेंसी का, उसको गार्ड से गुजरते हुए आना पड़ता है। और कुछ एजुकेटेड लोग, ग्रेजुएट लड़के होते हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट जो भी है, वो डायरेक्ट भी सिक्योरिटी सुपरवाइजर और सिक्योरिटी में एंट्री करते हैं। तो अभी हम इसी टॉपिक पे आगे चर्चा करेंगे। मुख्य ड्यूटियां जो ग्राउंड लेवल पे हैं, फिर वही बात, इसमें कुछ इंडस्ट्री के मुताबिक ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले टीम लीडर। जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर है वो अपनी सिक्योरिटी टीम का एक मुख्य लीडर होता है, जो अपनी टीम को लीड करता है। उसी के मार्गदर्शन पे, उसी के पग चिन्हों पे गार्ड्स अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं। लेकिन इसकी सबसे पहले हम क्वालिटी की बात करें, वो टीम लीडर है, इसीलिए उसकी पंक्चुअलिटी, टाइम पंक्चुअलिटी, ऑनेस्ट होना चाहिए, करेजियस, क्योंकि उसको सबको फेस करना है, साहसी भी होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए, और डिसिप्लिन होना चाहिए, ओबिडेंट होना चाहिए। बात करें, क्योंकि ये इसके सामने हमने टीम लीडर लगा दिया, तो इन्हीं बातों से ये जो गार्ड्स जो होते हैं उसके, वो सीखते हैं। जैसा टीम लीडर होगा वैसी उसकी टीम होती है, जैसा राजा वैसी प्रजा बनती है। तो हम इसको फिर सेकंड टॉपिक, उसकी जवाबदारी है। अब बात हो रही है उसकी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहां हमने उसके बारे में बात की, वो कैसा होना चाहिए। हैंड ओवर, टेक ओवर विद एनी कंप्लेंट। सबसे पहले सुपरवाइजर की ड्यूटी, सुपरवाइजर का काम है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि सबसे पहले जब चार्ज एक दूसरे को देते हैं तो रिटन में हैंड ओवर, टेक ओवर लें। चाहे चार्ज लें अपने साथी को या किसी को दें, वो रिटन में लें। क्योंकि अगर पीछे वाला जो आपका सुपरवाइजर है जिससे आप टेक ओवर कर रहे हैं, उसने अगर किसी चीज को छिपा दिया, वर्बल में अगर आपको बता दिया, और इनकेस बाद में वो कोई सीरियस मैटर है तो वो मुकर सकता है। यहाँ बड़ी ओपन बात है, इसमें कोई ये नहीं है कि हम दुश्मन एक दूसरे के। हैंडी टेकिंग एक रूल है और वो लेना भी चाहिए। रिटन प्रूफ रिटन होता है और वर्बल होता है। अगर हमने रिटन में लिया है तो हम उसको एक दावे के साथ बोल सकते हैं कि इसने मेरे को लिखित में ये दिया था, बस ये चीज मेरे को लिखित में नहीं देती। तो जो भी सुपरवाइजर्स हैं या जो इस ड्यूटी में आने वाले, इससे जो सीखने वाले डाउन द चैनल, वो भी इससे सीखते रहेंगे। लेकिन रोल चल रहा है सुपरवाइजर। पंक्चुअलिटी की बात हमने करी थी। हाँ, अभी बात है टेक ओवर की।
कोई भी कंप्लेंट है रात की या दिन वाला ड्यूटी शाम वाले को देता है तो लिखित में नहीं, मानो उसने बोला इतना इतना गाड़ियों का ये हुआ है, ये माल में ये प्रॉब्लम है, या ये एक्सीडेंट हुआ है, या जो भी इंसिडेंट है उसको रिटिन में लें। इसका फायदा क्या होगा कि जो हम सिक्योरिटी अफसर को सुपरवाइजर जो पुटअप करता है वो उसमें मेंशन किया जाएगा। जो हमने पिछले वीडियो में बोला 24 आवर्स का सर्किट, वही आदमी तैयार करता है, ये सिक्योरिटी अफसर को रिपोर्ट करता है और सिक्योरिटी अफसर उसको आगे रिपोर्ट करते हैं। ब्रीफिंग ऑफ गार्ड्स ड्यूटी एंड पोस्ट, डेली गार्ड्स की फॉलन करने के बाद सुबह जब भी शाम को ड्यूटी पे माउंट होते हैं गार्ड्स या मॉर्निंग में, हर माउंटिंग के टाइम पे शाम को गार्ड माउंट हो रही है तो और सुबह को माउंट हो रही है तो उनकी पूरी ब्रीफिंग्स ड्यूटी के बारे में, जैसे डिफेंस में डेली का डेली ब्रीफिंग होती है, यहाँ भी हर चीज को रिफ्रेश करना जरूरी होता है। डेली की ब्रीफिंग, कोई मैनेजमेंट से ऑर्डर आए हैं, कोई उनकी एजेंसी से ऑर्डर्स आए हैं, कोई सिक्योरिटी अफसर की तरफ से ऑर्डर्स हैं, उनको ब्रीफ करना, उनको बताना कि भाई ये एक नया ऑर्डर आया है, ये आज से हमको फॉलो करना है। क्योंकि गार्ड्स को जो ऑर्डर पास करता है वो सुपरवाइजर पास करता है, क्योंकि सुपरवाइजर ऑल इन ऑल मीडिएटर है, एसओ के बीच का भी, अपनी एजेंसी के बीच का भी और गार्ड्स के बीच का भी। ड्यूटी, उनकी ड्यूटी क्या कैसे है और पोस्ट, उनकी किस पोस्ट पे क्या ड्यूटी है वो एक डाटा पूरा उनको सुनाती है, ब्रीफिंग में ही सुना दी जाता है ड्यूटी का। और फिर आता है पर्सन मैनेजमेंट, जो गेटों से मूवमेंट होता है, विजिटर का, वेंडर का, एम्प्लॉय का, एनी अदर्स जो भी मूवमेंट है, उनका पूरा सिस्टमेटिक एंट्री करना, उनको हैंडल करना, स्मूथली उनसे बातें करना, पोलाइटली बातें करना, किससे मिलने के लिए आए, सारी ब्रीफिंग्स सिक्योरिटी सुपरवाइजर के हिस्से में आती है। गार्ड्स अपना काम करते रहते हैं लेकिन ओवरऑल इंचार्ज गेटों पे सुपरवाइजर होते हैं। एसओ लोग इधर उधर विजिट पे जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, लेकिन अगर जो 12 घंटे या 8 घंटे जहां जैसा टर्न है, अगर वहां खड़े होकर ड्यूटी कर रहा है या अपना पूरा हैंडल कर रहा है तो सुपरवाइजर होता है। इसीलिए ऑल इन ऑल हम बोलते हैं सुपरवाइजर को। इन एब्सेंस ऑफ एसओ, वो उनकी भी ड्यूटी को देखता है थोड़ी देर के लिए, इन एब्सेंस ऑफ गार्ड्स उसके गेट को भी खोलता है कभी कभी, यानी कि वो ऑल इन ऑल इसलिए बोलते हैं सर्वे सर्वा। विजिटर, वेंडर, एम्प्लॉय, विजिटर आया उनसे बातचीत करना, अंदर बातचीत करके किससे मिलने के लिए आए, रेफरेंस, उनके गेट पास, उनका विजिटर पास बनाना, चाहे वो मैनुअल प्रोसीजर हो या कंप्यूटराइज्ड हो, जो भी है। वेंडर आए उनसे भी बातचीत करना, उनके वेंडर जो उनका लाइसेंस है उसके अनुसार उनको अंदर भेजना, एम्प्लॉय के पास चेक करके उनको अंदर भेजना, उनकी फ्रिस्किंग करना, जो भी चीज गेट पे जो लागू है उनको करते हुए मैन को वो करना, ये भी सुपरवाइजर की मुख्य ड्यूटी है। डेली अटैच ऑफ गार्ड रेस्ट रिलीफ, गार्डों से डेली अटैचमेंट में रहना, उनकी ड्यूटी, कौन गार्ड कहाँ के लायक है, उनकी रेस्ट रिलीफ का हिसाब सेट करना भी सुपरवाइजर का काम है। जब भी वो ड्यूटी लगाता है उसका दिमाग कितना शार्प होना चाहिए, मेरा कौन सा गार्ड कितना क्वालिफाइड है और वो कहाँ के लायक है, उसके हिसाब से उसकी ड्यूटी लगाना। क्योंकि बीमार है उसके लिए ऑप्शन रखना, मानो कोई अचानक बीमार हुआ तो उसकी जगह किसको डाला जाएगा, या उसके लिए ऑप्शन सोच के रखना ही सुपरवाइजर का काम होता है। क्योंकि ड्यूटी रोस्टर को एक्चुअली मेंटेन सुपरवाइजर करता है। इसीलिए मैंने पहले बोला सुपरवाइजर ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट और ईमानदार होना चाहिए, जो किसी भी गार्ड के साथ भाईबंदी न करे, सभी को एक साथ लेके चले, सभी को मोटिवेट करके चले, ये उसकी जवाबदारी है। आगे हम बढ़ते हैं। एसएस का काम है, सुपरवाइजर खुद की पेट्रोलिंग तो करता ही है प्लांट की, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स की पेट्रोलिंग सेट करना, उनमें किसी एक लड़के को विजिलेंस के लिए सेट करना, ये भी उसकी जवाबदारी है। बड़े बड़े प्लांटों में, सिविल डेस्क में विजिलेंस के लिए एक गार्ड्स को तैयार किया जाता है, जो वीकली भी रखते हैं या पर 3 डेज पे चेंज होता है, जिससे अंदर के लोग पहचान भी ना पाए और अंदर की जो खुफिया बातें हैं, नाइट शिफ्ट में, डे शिफ्ट में, वो एम्प्लॉय के बेस में, लेबर के बेस में अंदर घूमता है, खबरें लाके सुपरवाइजर को देता है और सुपरवाइजर उन चीज पे ऑब्जर्वेशन करके आगे रिपोर्ट में फॉरवर्ड करता है। विजिलेंस बात हो गई। पेट्रोलिंग, पैरामीटर पेट्रोलिंग, अगर पैरामीटर बड़ा है तो बाई व्हीकल हो सकती है, अदरवाइज गार्डों कोई छोटा प्लांट है तो बाउंड्री वॉल या अंदर पेट्रोलिंग, गार्ड्स की पेट्रोलिंग होती है। जितने गार्ड्स होते हैं उसके हिसाब से 2-3 पेट्रोलिंग रात में सेट की जाती है, भाई 3 पेट्रोलिंग गार्ड्स करेंगे,
दिन में भी पेट्रोलिंग सेट हो सकती है। स्पेसिफिक रात को पेट्रोलिंग का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि उसके फायदे, जब रात को गार्ड्स की पेट्रोलिंग होती है तो उसमें जो उनके साथी होते हैं उनसे वो बातचीत करते हुए कनेक्ट रहते हैं, हमारा गार्ड सही है, कह लीजिए। गार्ड इस बहान पेट्रोलिंग के डर से जगते भी हैं कि गार्ड आएगा, रिपोर्ट बनाएगा, साहब को बताएगा, सुपरवाइजर को बताएगा, एसओ साहब को बताएगा। इस तरह से पेट्रोलिंग के अहम रोल है गार्ड को जगा के रखना। पेट्रोलिंग का मीन्स ये नहीं किसी गार्ड को परेशान करना, मतलब अपनी सिक्योरिटी को अलर्ट पे रखना, जिससे कभी कोई ऐसी चीज ना हो जो सिक्योरिटी की बदनामी, क्योंकि एक टीम वर्क है। गार्ड्स की ट्रेनिंग, गार्ड्स की ट्रेनिंग भी करवाना सुपरवाइजर का काम है, चाहे वो रेगुलर बेसिस पे डेली 10 मिनट कराएं फॉलोइंग के टाइम पे ड्यूटी अब जब जाते हैं गार्ड्स, या वीकली प्रोग्राम रखें। ट्रेनिंग का बंदोबस्त करना, ट्रेनिंग करवाना, गाइड एसओ से गाइडलाइन होती है, लेकिन ट्रेनिंग कंडक्ट करना, करवाना, कंडक्ट करने का डेट फिक्स करना एसओ का काम है, लेकिन खड़े होकर करवाना सुपरवाइजर का काम है। तो ये कि हम लोग गार्डों को हर समय ट्रेन रखना, डेली रिपोर्ट टू एसओ। जैसे जो भी इवेंट्स 24 घंटे में होते हैं, जहां 12 घंटे का प्लान होगा या 24 घंटे का, जो भी 24 घंटे के सर्किल में इवेंट्स होते हैं, जो भी ऑक्यूरेंस है, कोई इंसिडेंट, एक्सीडेंट, जो भी रिपोर्ट्स हैं, रूटीन रिपोर्ट्स, कितने विजिटर आए, कितने वेंडर आए, कितने एम्प्लॉय आए, ये सारी चीजें रिपोर्टें लिखित होती हैं। इन सभी को रिटन में सिक्योरिटी अफसर को फॉरवर्ड करना, उनको फिजिकली लिख के दिखाना या कंप्यूटर पे पेश करना, कंप्यूटर में दिखाना, ये सुपरवाइजर का काम है। अब ये हम आगे चलते हैं, बेसिक नॉलेज अबाउट फायर। सुपरवाइजर को फायर की बेसिक नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फायर डिपार्टमेंट होता है कहीं कहीं तो वहां इतना लोड नहीं है, लेकिन जहां फायर डिपार्टमेंट नहीं होता, छोटा यूनिट है कोई, तो वहां सिक्योरिटी को ये काम संभालना पड़ता है फायर का। तो सुपरवाइजर को ये काम आना जरूरी है, जिससे कि अपने गार्ड्स को भी कभी कभी फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, फायर कितने प्रकार की होती है और बुझाने के तरीके के बारे में उनको ट्रेनिंग दे सके। फिर हम जाते हैं बेसिक नॉलेज अबाउट फायर खत्म, फोरसाइट फॉर गार्ड्स एक्टिविटीज। सुपरवाइजर इतना तेज होना चाहिए, उसकी फोरसाइट, उसकी जो दूरदृष्टि है, हर गार्ड्स पे वो नजर रख सके, कौन गार्ड का नेचर क्या है, कौन गार्ड एल्कोहलिक है, कौन एल्कोहल लेता है, कौन, मतलब उनके जो भी हैबिट्स हैं उन पर भी नजर रखे, जिससे उसी के हिसाब से उनकी ड्यूटी सेट करे, ताकि ड्यूटी में बाधा ना आए। क्योंकि सिक्योरिटी में फिक्स लोग होते हैं, एक आदमी भी उल्टा पुल्टा करता है तो एक आदमी को एडजस्ट करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। और जहां सही परफेक्ट ड्यूटी है, वो 12 घंटे के बाद आदमी ड्यूटी करने के लायक नहीं बचता है, थक जाते हैं लोग, खाना खाते खाते उनको 14 घंटे भी हो सकते हैं। टेलीफोन कॉल, जैसे विजिटर वेंडर को हैंडल करते हैं, वैसे ही टेलीफोन भी अंदर से आते हैं, तो टेलीफोन अटेंड करने में भी अच्छा बिहेव, जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, सामने से कौन बोल रहा है, इसीलिए टेलीफोन पे भी या सर, जी सर, जो भी एक लैंग्वेज है, जिससे सामने वाला कोई भी हमें इससे मतलब नहीं है, हमारा एक ही बिहेव, एक रेस्पेक्टिव बिहेव टेलीफोन कॉल पे भी होना चाहिए। इनवर्ड आउटवर्ड मटेरियल, एक सुपरवाइजर की ड्यूटी इनवर्ड आउटवर्ड मटेरियल को इनवर्ड आउटवर्ड करना, जो हाथ से करता है, एक्चुअली जो ग्राउंड पर चेक करता है, सुपरवाइजर का रोल है। तो सुपरवाइजर वास्तव में ईमानदार, परफेक्ट और नॉलेजेबल होना चाहिए, जिससे कि कोई इनवर्ड आउटवर्ड में बाधा ना आए, कोई गलत माल बाहर ना चला जाए, कोई अंदर से बाहर कोई गलत चीज ना आ जाए। बिल्कुल पेपर चेक करे, इनवॉइस चेक करना उसको आना चाहिए, चालान उसको चेक करना चाहिए, व्हीकल्स के पेपर उसको चेक करना आना चाहिए, उनको जो हैंडलिंग है एक्चुअल मटेरियल की, वो पूरा उनको ज्ञान होना चाहिए। और लॉक एंड की, जब भी शाम को फैक्ट्री बंद हो जाती है, इंडस्ट्रीज बंद हो जाती है, तो सभी ऑफिस लॉक एंड की हो जाते हैं, उनको चेक करना ये भी उनकी जवाबदारी में, कोई ऑफिस तो खुला नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, रात को ऑफिस खुले रह जाते हैं, कंप्यूटर ऑन रह जाते हैं, फायर होने का केस रहता है, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो भी जवाबदारी में आएगा। इसीलिए शाम को एक राउंड मार के मेन ऑफिस को, जहाँ पे अनमेंड है, जो मेन ऑफिस बंद हो जाते हैं, एडमिन, एचआर या टाइम ऑफिस वगैरह, बाकी जो रनिंग है उनमें कोई चीज नहीं है, उनमें जाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो एक्चुअल शाम को लॉक एंड की होने जनरल शिफ्ट के बाद, उनको चेक करके सारा लॉक करना और की को गेट पे जमा करना। डिप्लॉयमेंट ड्यूटी ऑफ गार्ड्स एंड ऑनेस्टी,
जो भी गार्ड का डिप्लॉयमेंट है, जो भी आप ड्यूटी लगाते हैं, वो बिल्कुल ही ईमानदारी के साथ और ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए। किसी के साथ कोई भाई बंदी नहीं, कोई पार्शियलिटी नहीं। किसी को तकलीफ है उसको आराम देना, ये भी सुपरवाइजर की ड्यूटी में। किसको कहां सेट करना है। और व्हीकल कंट्रोल, व्हीकल्स को भी कंट्रोल करना, ये भी एक सुपरवाइजर की ड्यूटी में। उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना, कंपनी में आ रहे हैं उनको प्रॉपरली चेक करना, व्हीकल्स को अंदर लेना। जो भी पिछले वीडियोज में बताया जा चुका है व्हीकल कंट्रोल क्या है, तो सुपरवाइजर को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से व्हीकल्स के चेक करना, ड्राइवर के डॉक्यूमेंट चेक करना, उनकी पीयूसी, जो भी तरीका है, डॉक्टर ड्राइवर का लाइसेंस, उसके अनुसार गाड़ियों को अंदर लेना, अंदर ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल करवाने में गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन देना, ये सब सुपरवाइजर की ड्यूटी में आता है। गेट स्ट्रांगली कंट्रोल, वही पुरानी बात गेट कंट्रोल वाली, कि गेट पे हर चीज परफेक्ट कंट्रोल होना चाहिए। कोई एडवांटेज चीज अंदर नहीं आनी चाहिए, कोई भी गलत चीज बाहर नहीं जानी चाहिए। हमारी कंपनी से जो चीज बाहर नहीं जानी है, मतलब नहीं जानी चाहिए, जाएगी तो पेपर वर्क पे जाएगी। आरजीपी, एनआरजीपी, कोई भी मटेरियल, फिनिश गुड्स या आने वाला रॉ मटेरियल जो भी है, सब कुछ परफेक्टली पेपर पे आना चाहिए। ये सुपरवाइजर की नॉलेज होनी चाहिए। और सुपरवाइजर इसीलिए बोलते हैं सुपरवाइजर, वो हर चीज को सुपरवाइज करता है, इसीलिए उसको सुपरवाइजर नाम रखा गया है। जैसे इंडस्ट्रीज में फोरमैन होता है, कई लेवल के ऊपर एक इंचार्ज होता है फोरमैन, क्योंकि वो उन लोगों के बराबर अकेला काम करने की ताकत रखता है। ऐसे ही ये सुपरवाइजर मेंटली और फिजिकली दोनों से स्ट्रांग होना चाहिए, तभी उसको सुपरवाइजर बनाया जाता है। तभी वो एक अच्छी ड्यूटी कर सकता है, तभी एक अच्छा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की तरफ से वो प्लेस कर सकता है कंपनी में, क्योंकि कंपनी का वो एक नुमाइंदा होता है। गेट पे सबसे पहले लोग सुपरवाइजर से मिलते हैं, चाहे वो ड्राइवर से टकराएं मटेरियल गेट पे, या मेन गेट पे विजिटर वेंडर या कोई भी गेस्ट या कोई भी वीआईपी टकराए, सबसे पहले उसको सुपरवाइजर से टकराना पड़ता है, उसके बाद की बात है। तो सुपरवाइजर का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। वो अलग बात है, कई फैक्ट्रियों में कहीं भी किसी को बैठा दिया जाए, वो बात नहीं। बात है स्टैंडर्ड की एक्चुअल ड्यूटी की, उससे छोटा कमजोर होगा वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन ये परफेक्ट की ऐसा होना ही चाहिए। क्वालिफाइड होना चाहिए, सिविलियन है तो 12th पास एंड अबव। सीसीटीवी ऑब्जर्वेशन, सुपरवाइजर को सीसीटीवी कैमरे के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी होना चाहिए, कम से कम बैकअप देख सके, जूम करके छोटी छोटी चीजें, बेसिक नॉलेज सीसीटीवी कैमरे की उसको आनी चाहिए, ताकि वो सिस्टम को कंट्रोल कर सके। जब वो पेट्रोलिंग से आता है, फ्री टाइम में कभी कभी अपना बैकअप देख सके। सुबह से लेकर शाम तक का, शाम को ड्यूटी ऑफ होने वाली, अपनी ड्यूटी के दौरान का पूरा बैकअप देख ले। कोई ऐसा इंसिडेंट है ब्लाइंड जो नई नजर में आया, कोई भी चीज है जिसको देख के वो हैंड ओवर दे सके दूसरे को, तो उनको सीसीटीवी कैमरे के बारे में भी सुपरवाइजर को नॉलेज होना चाहिए। ऑकरेंस डिटेल्स, सभी ऑकरेंस डिटेल्स को लॉग इन करना और आगे रिपोर्ट देना। बाकी इन पे सब पे जब ग्राउंड पे काम करता है आदमी, तो मैं सिर्फ एक एक पॉइंट समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी काम सुपरवाइजर का बहुत ज्यादा है। अगर बात करें ग्राउंड लेवल पे, तो जो सिक्योरिटी अफसर है उनसे ज्यादा वर्क इनका होता है, क्योंकि सिक्योरिटी अफसर तो लुक आफ्टर करने के लिए होते हैं और रिपोर्ट लेके आगे फॉरवर्ड करने के लिए या कुछ समस्याओं का सॉल्यूशन के लिए। लेकिन ग्राउंड पे जो काम करना है सुपरवाइजर को करना है, इसलिए बोलते हैं कि सुपरवाइजर बहुत ही परफेक्ट, एजुकेटेड एंड सीक्रेट साइलेंट माइंड होना चाहिए। मीडिएटर बिटवीन गार्ड्स एंड एजेंसी एंड एसओ, फिर वही बात आती है, सुपरवाइजर गार्ड्स और एजेंसी के बीच का मीडिएटर है, क्योंकि जब गार्ड्स के बारे में कोई एजेंसी रिपोर्ट मांगती है तो सुपरवाइजर देता है, एजेंसी की तरफ से कोई लागू करना है ऑर्डर तो गार्ड्स पे, तो भी सुपरवाइजर का काम है। एसओ को कोई ऑर्डर एजेंट डायरेक्ट मिलता है कंपनी से, तो एसओ साहब भी सुपरवाइजर को पास करते हैं, सुपरवाइजर इनको लागू कराता है, फॉरन में इनको पास करता है और इन पे इंप्लीमेंट करने कराता है। ऑल ड्यूटी फॉलोड बाय गेट कंट्रोल, व्हीकल कंट्रोल, पर्सन कंट्रोल, की कंट्रोल और मटेरियल कंट्रोल, वही जो 5 बातें, सारा सार सुपरवाइजर को इन 5 के ऊपर लेके चलना पड़ता है। तो अगर हम बात करें, इससे ड्यूटी ज्यादा भी हो सकती है। अगर सुपरवाइजर फर्स्ट एड जानता है और सोने पर सुहागा है, क्योंकि उनके गेट पे जो किट होती है फर्स्ट एड किट, अगर किसी को कोई छोटी मोटी चोट लगी है तो वो ड्रेसिंग भी कर सके, ये और एक अच्छी बात है। और अगर वो गाड़ी चलाना जानता है, ड्राइवर है, तो और एक बेस्ट बात है, कभी इमरजेंसी में एम्बुलेंस या कोई भी अंदर कंपनी में भाग दौड़ होनी पड़े, अगर वो सुपरवाइजर ड्राइविंग जानता है तो कंपनी की जो सिक्योरिटी के लिए गाड़ी होती है
उसको ऑपरेट करके किसी ड्राइवर का इंतजार ना करके या किसी एसओ का, अगर इमरजेंसी है तो गाड़ी को ऑपरेट करके ले जाए, गाड़ी को चला के ले जाए और समस्या का समाधान करे। ये भी मतलब जो उनके पास एक्स्ट्रा स्किल है। कंप्यूटर, आजकल कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर आना ही चाहिए। नहीं आता है तो मैनुअली करेगा, अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और एक काम स्मूथली हो जाएगा। डाटा को रजिस्टर में लिखने की बजाय कंप्यूटर में चला सकता है। यानी कि सुपरवाइजर के लेवल पर जितनी स्किल उनके पास ज्यादा है उतना ही उनके लिए अच्छा है भविष्य में एसओ बनने के लिए। सुपरवाइजर भी सेम 2 रोल में होते हैं। ऑन रोल कंपनी की तरफ से होते हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब की तरह सारी फैसिलिटीज मिलती है, पीएफ, एचआरए, लीव, हॉलीडे और फेस्टिवल की हॉलीडे जो भी लीव होती है वो मिलती हैं। उसके बाद लंच अलाउंस वगैरह सब उनको मिलता है और इंक्रीमेंट ईयर में। और वही ओवरऑल एजेंसी का जो सुपरवाइजर है उनका दूसरा चीज है, वो ओवरऑल है, उनको कोई चीज नहीं है, एक पीएफ और एक सैलरी को छोड़ के, बाकी इसमें सब कुछ। ये 58 ईयर की जॉब हो जाती है कंपनी रोल की, और ये एक टेम्परेरी जॉब है, जब तक आप चाहें एजेंसी चाहे ना ले, लेकिन इसमें आप 58 ईयर तक हैं अगर आपका वर्क परफेक्ट है तो दोस्तों आपको मैंने ये जितना ज्ञान था उसके हिसाब से मैंने सिक्योरिटी सुपरवाइजर्स की ड्यूटी के बारे में आपको ब्रीफ किया। और मैं मानता हूं इससे कुछ ड्यूटियां बाहर भी हो सकती हैं किसी इंडस्ट्री वाइज, और कुछ लोग इसमें से कम भी यूज करते होंगे। तो जहां तक जो ग्राउंड पे यूज करने वाली चीजें वो ये है। मैं लास्ट में फिर बोलूंगा, सिक्योरिटी का मुख्य ग्राउंड वर्कर सुपरवाइजर होता है, जो जिस गार्ड को भी साथ लेके चलना है, एसओ को भी साथ लेके चलना है, इंडस्ट्रीज को भी साथ लेके चलना है, और सभी के ऑर्डर्स को फॉलो करना है और एक दूसरे पे इम्प्लीमेंट कराना है। ये सुपरवाइजर का काम है। तो दोस्तों मैं समझूंगा आपको ये ठीक से समझ में आया होगा, और इसी तरह की वीडियोज आपको मिलती रहे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहे और नए नए वीडियोस रिसीव करते रहे और अपना ज्ञान को बिल्डअप करते रहे, और ज्ञान के साथ साथ अपने प्रमोशन लेते रहे पद, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं मेरे वीडियो में कि सिक्योरिटी एक हब है। इसमें अपने को दिखाने का जज्बा और दिखाने की ताकत होनी चाहिए, और हमारे पास इस सेक्टर का जितना ज्ञान ज्यादा होता चला जाता है उतने में आगे बढ़ते चले जाते हैं। मेरी नॉलेज में कितने ही ऐसे लोग हैं जो मेरे सामने गार्ड्स थे, सुपरवाइजर बने, आज कोई कहीं एडमिन में जॉब कर रहा है, कोई कहीं सिक्योरिटी में सिक्योरिटी अफसर बन के बैठा है, कोई एरिया मैनेजर बन के बैठा है। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं अगर हमारे पास जज्बा है। ओके दोस्तों, थैंक यू।